दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्राइवेज जालक के बारे में बताऊंगा। ब्राइवेज जालक जो होता क्या है, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं क्रिस्टल जो जालक होते हैं सात, उसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो मैं लेकर आया हूँ ट्रिक। चलिए पहले ब्राइवेज जालक देखते हैं। तो देखिए ब्राइवेज जालक क्या होता है। जैसे मैंने पीछे ही बताया है, घनी, द्विसमलंबाज, विषमलंबाज, एकंताज, खटकोड़ी, त्रिसमता समताज, पिनताज, ठीक है। इनके जो त्रिविम जालक है क्या क्या संभव है? आदि, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित। इनकी क्या संभव है? आदि, अंतः केंद्रित। इनकी क्या संभव है? आदि, अंतः केंद्रित, अंत्य केंद्रित, फलक केंद्रित, ठीक है। और आद्य, अंत्य केंद्रित, आद्य, आद्य और आद्य, ठीक है। देखिए जो घनी में है, कितने त्रिविम जालक संभव है? एक, दो, तीन। तो यहाँ पर मैंने तीन लिख दिया। इसका कितना संभव है? एक, दो। यहाँ पर दो लिख दिया। इसका कितना संभव? एक, दो, तीन, चार संभव है क्रिस्टल जालक, चार लिख दिया। एकंताज का कितना संभव है? दो, एक, दो, दो लिख दिया मैंने। आदि का एक, आदि का एक, आदि का एक, ठीक है। जब यहाँ पर टोटल ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, कितना आएगा हमारा? 14, 14 आ जाएगा, ठीक है। यही जो 14 आया, ये टोटल मिलाकर क्या कहलाएगा? हमारा ब्रैवेज जालक। तो समझ में आ गया ब्रैवेज जालक क्या होता है। जैसे हमारा कोई भी क्रिस्टल समुदाय है, ठीक है। सभी क्रिस्टल समुदाय हैं, उनके सभी त्रिविम जालक हैं, उनकी टोटल संख्या क्या कहलाएगा? ब्रैवेज जालक कहलाएगी। समझ में आ गया। अब चलिए ब्रावेज जो जालक है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ये जो वैज्ञानिक ब्रेवे वो फ्रांस के गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन किया और इनके आधार पर 1848 में निम्न बातें बताएं, ठीक है। यह परिभाषा है, इसको जैसे लिखते हैं कि एग्जाम में आ जा रहा है ब्रवेश जालक, तो ये लिखेंगे नहीं तो भी चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र या समूह होते हैं, ठीक है। जैसे 7 मैंने बताया ना, जैसे घनी, एकंता, त्रिंता, टोटल मिला कितने होते हैं? 7 ही होते हैं ना। फिर क्या है? एकक कोष्ठक में अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन की स्थिति के आधार पर वे क्या होते हैं? 7 क्रिस्टल समुदायों को 14 प्रकार की त्रिविम जालिकाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन्हीं 14 प्रकार के त्रिविम जालकों को ही क्या करेंगे? ब्रेविज जालक, ठीक है। ध्यान समझिए पहले। अब जैसे घनी में क्या है? चार चीजें संभव होती हैं, ठीक है। जैसे घनी को मैंने फिर एक बार दिखाता हूँ। सॉरी, तीन चीजें संभव है। क्या है? आदि। आदि मतलब क्या है? जो हमारा परमाणु होता है, पिछले वीडियो में बताया, नहीं देखे हैं आप तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। आदि मतलब क्या होता है? जब हमारा परमाणु क्या रहे? आठों कोनों पर उपस्थित है, केवल 8 कोने पर, ठीक है। अंतः केंद्रीय मतलब आठों कोनों पर उपस्थित रहे, साथ साथ हमारा क्या रहे? केंद्र पर भी उपस्थित रहे, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? हम अंतः केंद्रित बोलते हैं। अब फलक केंद्रीय मतलब जब आठों कोनों पर उपस्थित रहे, साथ साथ क्या रहे? विपरीत, सॉरी, छह फलक होते हैं ना, छह वो फलकों पर उपस्थित रहे, उसे क्या बोलते हैं? हम फलक केंद्रित बोलते हैं, ठीक है। और ये अंत्य क्या होता है हमारा? जब विपरीत फलक फलक पर हो, विपरीत फलक पर हो, उसे क्या बोलते हैं? अंत्य केंद्रित बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे ये आदि आदि ये दोनों एक ही होगा, ये भी मतलब हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे ये सभी आदि का मतलब एक ही होगा। नहीं। क्यों? क्योंकि ये घनी है ना, इसकी संरचना और ये द्विव समलंबाच है। ये जब बनाओगे इन दोनों का फिगर, दोनों क्या आएगा? अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। परमाणु तो इसके भी कोनों पर उपस्थित रहेगी, इसके भी कोनों पर, लेकिन ये जो हमारा संरचना होगा ये अंतर आएगा, अलग आएगा, ठीक है। तो जैसे आप समझिए, जैसे आप स्कूल में देखिए ना, जैसे स्कूल में क्या होता है, मान लेते हैं क्लास 9th के बच्चे हैं, सभी बच्चों का क्या है? हमारा कपड़ा जो है सभी बच्चों का क्या है? सेम, सेम ही कलर का है। कलर तो सेम है, लेकिन उनके जो कपड़े का साइज है वो अलग अलग होगा। क्या मैंने बोला? एक क्लास हमारे तो 9th के हैं, सभी बच्चों का क्या होगा? कपड़े का रंग एक ही रहेगा, ड्रेस का, लेकिन जो साइज होगा वो क्या क्या होगा? अलग अलग होगा। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर परमाणु तो आठों कणों पर उपस्थित रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो संरचना होगा इन दोनों का क्या होगा? अलग अलग होगा। ऐसे इन सब में भी ही होगा। तो समझ में आ गया। इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ? तीन, दो ऐसे बनाए। अगर ये हमारा क्या होता? सेम होता ना, तो इन सबको टोटल मिला के एक गिना जाता, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एकक कोष्ठक में अवयवी कण जैसे हमारा हो सकता है, अवयवी कण मैंने बताया पिछले वीडियो में। अवयवी कण में तो कुछ परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अवयवी कण मतलब जिनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? कोई भी ठोस बनता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा 7 क्रिस्टल समुदायों को क्या किया है? 14 प्रकार के त्रिविम जालकों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और इन्हीं 14 प्रकार के त्रिविम जाल को क्या बोलते हैं? ब्रह्मेश जालक बोलते हैं। इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़िएगा आप लोग, मतलब टोटल कितने बनते हैं? 14 बनते हैं, वो पढ़ लीजिएगा, और क्या क्या बनते हैं वो पढ़ लीजिएगा, और डिफिनीशन, ठीक है। और जो इसकी संरचना है इसकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको कहा था, वादा किया था कि मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, तो देखिए ट्रिक लेकर आया हूँ, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाया है। तो ये हमारी हैंड राइटिंग है, देखिए आपको अच्छा लगे या समझ में आए कि ना। बहुत ही गंदी राइटिंग है। ठीक है। तो देखिए, पढ़ लेंगे लेकिन आप लोग अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 क्रिस्टल समूह के क्रिस्टल निकाय यहाँ पर लिख दिया मैंने। यहाँ पर अच्छी लक्षण लिख दिया, मतलब जो साइज है इनकी भुजाओं के, और यहाँ पर अच्छी कोण लिख दिया। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा घनी में क्या होते हैं, तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। खटकोड़े में क्या होते हैं, हमारा जो है एक साइड बराबर नहीं होगा और यहाँ पर एक कोण भी बराबर नहीं होगा, गामा बराबर। ठीक है, 120 होता है। विषम लंबाज मतलब क्या होगा, तीनों साइड बराबर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सभी कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर हो। और त्रिताछ में, त्रिकोणी में क्या हो जाएगा, हमारा तीनों साइड बराबर रहेगा। लेकिन और एंगल दो बराबर रहेगा, लेकिन एक एंगल बराबर नहीं रहेगा। क्लियर। और द्विसम लंबाच में क्या होगा, चतुष्कोणी में क्या होगा, एक साइड हमारा बराबर नहीं रहेगा साइड, और तीनों कोण क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक। और त्रिताछ में क्या हो जाएगा हमारा, तीनों साइड भी बराबर नहीं होगी, एक भी साइड हमारा बराबर नहीं होगा। ठीक है। और एक भी एंगल भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब तीनों क्या होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ भी कम ज्यादा होगा। एकंताज में क्या हो जाएगा, हमारा तीनों साइड बराबर नहीं रहेगा, अल्फा गामा बराबर रहेगा, लेकिन बीटा जो है 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है। अब ट्रिक ध्यान से समझिए, ट्रिक आप समझ लीजिए ध्यान से, तब आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सातों मतलब क्या है, ये 7 क्रिस्टल है। चोर मतलब क्या है, सी, सी मतलब क्यूबिक, सी मतलब क्यूबिक, एच मतलब हेक्सागोनल, ओ मतलब आर्थोरोम्बिक। ठीक है। आर मतलब रोम्बोहेड्रल। और टी मतलब क्या होगा, टेट्रागोनल। फिर टी मतलब क्या होगा, ट्राइटिलिक। ठीक है, ट्राइटिनिक हो जाएगा। और एम मतलब क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक हो जाएगा। ठीक है, ये ट्राई क्लिनिक है, ये क्या है, मोनोक्लिनिक है। ये समझ गए, ये क्या इसका मतलब है। तो देखिए क्या समझ गए, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्या होगा, तीनों साइड बराबर होगा, फिर एक साइड नहीं बराबर होगा, फिर एक भी साइड नहीं बराबर होगा। क्या मैंने बोला, ये सी है मतलब क्यूबिक, तो क्या होगा, एक, तीनों साइड बराबर रहेगा। एच रहेगा, एक साइड नहीं बराबर होगा। ओ रहेगा, तीनों साइड बराबर नहीं रहेगा। ध्यान समझिए। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पर आता है हमारा रोम्बोहेड्रल आता है। ठीक है। फिर यही कंडीशन है, तीनों साइड बराबर रहेगा, फिर एक साइड नहीं बराबर रहेगा, फिर तीनों नहीं बराबर रहेगा, फिर तीनों नहीं बराबर होगा। देखिए मतलब यहाँ पर ट्रिक में क्या, अच्छी लक्षण याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, सातों चोर टेटियम मतलब, सी मतलब क्यूबिक होता है, घनी होता है, हिंदी याद कर लीजिएगा। फिर क्या होगा, हेक्सागोनल मतलब क्या होता है, खटकोड़ी होता है, ये याद कर लीजिएगा। ओ मतलब क्या होगा, आर्थोगोनल मतलब क्या होगा, विषम लंबाच हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। हिंदी तो आपको इंग्लिश याद करना पड़ेगा। ठीक है, और याद भी हो जाएगा। फिर हमारा ट्राइगोनल है और रोम्बोहेड्रल है, दोनों क्या है, एक ही चीज है, याद कर लीजिएगा। ट्राई क्लिनिक मतलब गोनल से समझ में आ रहा है, त्रिकोणी होना चाहिए। ठीक है। तो रोम्बोहेड्रल मतलब क्या होगा, त्रिकोणी, ये भी होता है। ठीक है, त्रिन समताच होता है। तो ठीक है, फिर हमारा क्या, ये सब तो याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या है, देखिए पहले क्या होगा, तीनों साइड बराबर रहेगा, फिर क्या होगा, एक साइड बराबर नहीं होगा, फिर क्या होगा, तीनों साइड बराबर नहीं होगा। हम्म फिर क्या, क्या होगा, हमारा तीनों साइड बराबर होगा, फिर एक भी साइड नहीं बराबर होगा, फिर तीनों साइड नहीं बराबर होगा, तीनों साइड नहीं बराबर होगा। देख लीजिए, तीनों साइड बराबर, एक साइड नहीं बराबर, तीनों साइड नहीं बराबर, फिर तीनों साइड बराबर, एक साइड नहीं बराबर, फिर तीनों साइड नहीं बराबर, वही रिपीटेशन हो रहा है। बस यहाँ पर क्या है, एक बार और नहीं दिया, ये समझ में आ गया, ये याद हो गया। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पर हो गया हमारा अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, फिर ये यही क्रम रहेगा। फिर याद, आप लोग एक बार याद कर लेंगे मेहनत करके, तो आराम से याद हो जाएगा। देखिए क्या करना है, तीनों यहाँ से यहाँ तक क्या करिए, सब मान लीजिए क्या है, 90 डिग्री पूरा। यहाँ पर क्या है, सब अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक पहले समझ लीजिए, यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक। बस आपको बस ये एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि हमारा जो खटकोड़ी है, खटकोड़ी कैसा होता है, बेंजीन के आकार का होता है। बेंजीन में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री, 120 अंश होता है। सभी 90 डिग्री होगा, लेकिन एक कोण क्या होता है, 120 अंश होता है। मतलब खटकोड़ी क्या होता है संरचना, खटकोड़ी संरचना में क्या होता है, दो कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और एक क्या हो जाएगा हमारा, 120 डिग्री होता है। खटकोड़ी में ये याद कर लीजिएगा। और त्रिकोणी में क्या हो जाएगा, एक, दो कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, लेकिन एक कोण जो होगा 90 डिग्री नहीं होगा। समझ में आया। और बाकी यहाँ सब तो क्या होगा, अल्फा बीटा का सब 90 डिग्री कर दीजिए। फिर से कॉन्सेप्ट समझिए,
कॉन्सेप्ट समझेंगे याद करने का, तभी आपको याद हो पाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हमेशा रहेंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अब हम क्रम से तो याद कर लेंगे, साइड तो याद करना, अच्छी लक्षण याद करना बता दिया मैंने ट्रिक। ठीक है पूरा। अब अच्छी कोड देखेंगे, क्या करेंगे हम, ये जो यहाँ तक क्या है, टी तक, सातों चोर टी, यहाँ तक क्या हुआ, सबको क्या मान लेंगे हम, 90 डिग्री। क्या मान लेंगे, सबको 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री। फिर क्या आप समझिएगा, खटकोड़ी में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा, वो क्या होगा, 120 होगा। ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, जो रोम्बोहेड्रल होता है, ये आर, ठीक है, मतलब ये वाला और ये वाला, एच और आर। एच और आर क्या है, हमारा अपवाद है। आर क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री एक कोण नहीं होगा, कौन सा होगा, कामा। ठीक है, और पूरा क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ तक आपको याद हो गया, फिर से आराम से एकदम, कोई प्रॉब्लम। ठीक। फिर हम क्या करेंगे, त्रिताक्ष में क्या हो जाएगा, त्रिताक्ष में क्या होगा, एक भी कोण हमारा क्या होगा, बराबर नहीं होगा, एक भी कोण बराबर नहीं होगा। आप याद कर लीजिए, यहाँ पर एक भी कोण बराबर नहीं, यहाँ पर क्या है, तीनों भी बराबर नहीं है, ये भी तीनों बराबर नहीं है, 90 डिग्री है। ठीक है। एकंताज का मतलब ही क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। बस यहाँ पर थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होगा, और बाकी सब आपको आराम से याद हो जाएगा। और इसको भी कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा, त्रिताक्ष में क्या होगा, तीन ताज का है, मतलब तीनों में से क्या होगा, एक भी हमारा बराबर नहीं होगा। एकन ताज मतलब एक भी, एक क्या होगा, हमारा बराबर नहीं होगा। तीन ताज मतलब तीनों बराबर नहीं होगा, एकन ताज मतलब एक बराबर नहीं होगा। क्लियर हुआ, ये भी याद हो गया आराम को, आराम से आपको। तो फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो को एंड करते हैं। 7 क्रिस्टल है, तो आपको एक क्रम से नाम याद करना पड़ेगा। ये किसी किताब में क्या होगा, सभी किताब में अलग अलग क्रम दिया होगा, मैंने ये क्रम इसलिए बनाया है, ये क्रम जो है ना, किताब में नहीं दिया हो इस क्रम में। ठीक है, इसको मैंने बनाया है। तो आपको याद करना, सातों चोर टीटीएम, सी से क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक, क्यूबिक से हो जाएगा घनी हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा हमारा हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल का हिंदी क्या होता है, खटकोड़ी होता है। उससे क्या होगा, आर्थोरोम्बिक होगा, इसका हिंदी क्या होता है, विषम लंबाच हो जाएगा। उसकी आर से क्या हो जाएगा, हमारा रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी क्या होता है, त्रिन समताच होता है, और त्रिकोणी होता है, याद तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका टी से क्या हो जाएगा हमारा, टेट्रागोनल हो जाएगा, जिसको हिंदी में क्या होता है, टेट्रा मतलब चार ही होता है ना, चतुष्कोणी। और दूसरा नाम क्या होता है, द्विसम लंबाच होता है। और टी मतलब क्या होता है, दूसरा टी मतलब ट्राई क्लिनिक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, तीन ताछ बोलते हैं, त्रिन ताछ बोलते हैं। और लास्ट हमारा क्या है, एम क्या है, मोनो क्लिनिक है, जिसको क्या बोलते हैं, एकन ताछ बोलते हैं। ठीक है। और लक्षण याद करने का तरीका क्या है, पहले क्या होगा, तीनों साइड बराबर होगा, फिर एक साइड नहीं बराबर होगा, फिर तीनों साइड नहीं बराबर होगा। देख लीजिए, फिर क्या होगा, तीनों साइड बराबर होगा, फिर एक साइड नहीं बराबर होगा, फिर तीनों साइड नहीं बराबर होगा, तीनों साइड नहीं बराबर होगा। क्लियर हो गया। ठीक है। फिर अंतरा अच्छी कोण में क्या होगा, हम मैंने बताया ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब सातों चोर, चोर से लेके टी तक सबको 90 डिग्री मान लेंगे। लेकिन एच और आर जो होगा, इसमें एच में क्या होगा, हेक्सागोनल है, मतलब क्या है हमारा, खटकोड़ी, खटकोड़ी में क्या होता है हमारा, याद रखिए, एक कोण क्या होगा, 120 अंक होगा। फिर आर में क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा, गामा नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक याद हो गया आपको। ठीक। अब इसके बाद यहाँ तक याद हो गया। अब बचा हमारा टी एम, टी मतलब क्या होगा, त्रिनताज, त्रिनताज मतलब क्या होगा, तीनों कोण बराबर नहीं है। क्लियर हुआ। और एकंताज मतलब एक कोण बराबर नहीं है। आपको पूरा याद हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कंपटीशन में क्या पूछता है, ऐसे देख लीजिए, कंपटीशन पूछ रहा है खड़कोड़ी की क्या है अच्छी कोण है, ऐसे चार घुमा फिरा के दे देगा, तो आपको तो आराम से याद रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आराम से आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐसे अच्छी लक्षण पूछ लेगा तो प्रैक्टिस किए रहेंगे याद करके, तो आराम से याद हो जाएगा। हाँ, और कर लेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये ट्रिक आपको कैसा लगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।